जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋषभ सर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। चलिए आज हम प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड जो क्लास 10th की एनसीईआरटी का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। प्रिंटिंग कल्चर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आप नहीं जानते। आप अपनी जो दुनिया जिस दुनिया में आप जी रहे हैं उसकी कल्पना भी करेंगे, इधर उधर कोई भी नज़र घुमाएंगे चारों तरफ तो कई चीज़ें लिखित हुई मिल जाएंगी। इवन हर एक चीज़ लिखी हुई मिलेगी जिससे जो आपको इन्फॉर्मेशन देती होगी। जैसे किताबें पढ़ते होंगे, डायरी, दीवालों पर सूचनाएं या कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज, वॉट एवर द थिंग विच बाई विच यू हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन, इट इज़ इन द रिटन फॉर्मेट। और इस वजह से आप प्रिंटिंग से कोई अपरिचित हैं ही नहीं। फिर भी आप कभी एक ऐसी बात सोचे कि विदाउट प्रिंटिंग भी, या जब प्रिंटिंग नहीं रही होगी उस समय भी मानव का कोई इतिहास रहा होगा। हम लोग उस समय भी रह रहे होंगे, या कोई जो लोग भी रह रहे होंगे उनकी कैसे कल्चर रही होगी, कैसे प्रिंटिंग की डेवलपमेंट रही होगी, या ये डेवलपमेंट कैसे एक रिवॉल्यूशन की तरह आई होगी, या बहुत सारे रिवॉल्यूशन जो कंट्री में आपने पढ़े हैं अलग अलग देशों के, उसमें इसका क्या योगदान रहा होगा। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द प्रिंटिंग कल्चर, आज हम इसे समझेंगे, बहुत ही सहजता से समझेंगे। इम्पॉर्टेंट है। ये था यहाँ तक का इंट्रोडक्शन। पॉइंट फर्स्ट, जब आप इस टॉपिक पे आएंगे, मतलब किताब के रिलेटेड पहले टॉपिक पे आएंगे, तो पहला टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक पे आने से पहले थोड़ी एक भूमिका सुनते हैं, बहुत अच्छी है। जैसे पहली बार जब प्रिंटिंग की जो शुरुआती टाइम पीरियड चल रही है, वो जो पूर्वी एशिया के कुछ देश हैं, जैसे आप चाइना, जापान, इन सब कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो डेवलपमेंट पहले वहाँ हुई। वहाँ से धीरे धीरे यूरोप और इंडिया में भी बाद में आएगा, लेकिन पहले वहाँ के डेवलपमेंट को हम पढ़ेंगे। तो जापान, चाइना, अच्छा चाइना में थोड़ी खास बात यह है क्योंकि चाइना में बहुत पहले ही आप पढ़ेंगे एक टाइम पीरियड 594, इस टाइम पीरियड से ही वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। मतलब वुड के ऊपर कागज को रख कर, मतलब रगड़ते हैं तो उसके बाद उसमें एक कुछ अक्षर अंकित हो जाते हैं, ऐसा करके वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि हर एक पेज पे नहीं हो सकती थी, मतलब एक पेज के एक साइड पे होगी, दूसरे साइड पे नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से अब चाइनीज जो बुक होती होगी उस टाइम पीरियड में, वो अकार्डियन टाइप की बुक है। अकार्डियन बुक का क्या मतलब है कि जैसे आप अभी देखेंगे, इमेज में भी आ जाएगा, ये जो इसका बॉर्डर पेज होगा या कवर पेज होगा, वो कई बार तरीके से मुड़ मुड़ कर जाता हुआ दिख जाएगा। तो ये अकार्डियन बुक के स्टाइल में अपनी बात लिखी जाती थी। अच्छा, थोड़ा डेवलपमेंट चाइना में ही क्यों बताया गया, क्योंकि चाइना बहुत ही विशाल कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री तो है ही, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अच्छा, वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का भी एग्जामिनेशन होता था, मतलब सिविल सर्विसेज का आप कह सकते हैं एग्जामिनेशन। तो उस एग्जामिनेशन के लिए धीरे धीरे क्या होता है कि 15वीं 16वीं शताब्दी में उस एग्जामिनेशन का इतना ज़्यादा स्टूडेंट, इतने ज़्यादा स्कॉलर बढ़ जाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर धीरे धीरे वुडन ब्लॉक माध्यम से छाप छाप कर किताबें निकाली जाएगी। पहले तो ये पढ़ाई, मतलब एजुकेशन या स्कॉलर के रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर, रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ों से लेकर है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे एक पढ़ने की संस्कृति डेवलप्ड होगी वहाँ पे, वहाँ ये फिर धीरे धीरे ये बुक का फॉर्मेट 17वीं शताब्दी तक आते आते बहुत हद तक बदल जाएगा, बड़ा चेंजेस आ जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि अब किताबें थोड़ी कहानियों की, काव्य की, किसी की आत्मकथा, जीवनी, ये सारी चीज़ें भी लिखी जाएंगी। और कुछ अमीर लोग, अमीर महिलाएं भी सब पढ़ेंगी, तो और भी नई नई चीज़ों की बातों पे, जैसे किचन से संबंधित रेसिपी, वॉट एवर द थिंग, ये सारी चीज़ों से भी रिलेटेड किताबें वहाँ पर छपना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ हम पढ़ेंगे, प्रिंट इन जापान, मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा की टॉपिक है कि, या सब टॉपिक कह सकते हैं। सब टॉपिक में प्रिंट इन जापान में आप पढ़ेंगे कि जापान का टाइम पीरियड चल रहा है, उस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि जापान में 77 एक टाइम पीरियड आएगा 1868। इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि एक बुक छपती है, जिसको जापान की पहली बुक रिटन, आप छपी हुई बुक मान सकते हैं, जिसका नाम है डायमंड सूत्र। इम्पॉर्टेंट है, और ये भी बहुत हद तक वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से ही छपी है। और व्हाट इज़ द वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग, ये पहले आगे मैं बता चुका हूँ, तो वैसे ही माध्यम से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा, मतलब
इस प्रिंटिंग का इस्तेमाल जापान में किस काम में लिए हो रहा है? ताश के पत्तों के पीछे प्रिंटिंग करने के लिए या कपड़ों पे प्रिंटिंग करने के लिए, मुद्रण करने के लिए, ये सारे कामों के लिए वहाँ पर इस प्रिंटिंग का इस्तेमाल बहुत हद तक हो रहा होगा। थोड़ा आगे जापान में और थोड़ा डेवलपमेंट आप देखेंगे तो एक शहर है जापान में ईडो, जो बाद में जापान की राजधानी यानी टोक्यो के नाम से भी प्रचलित है। वहाँ पर भी ये जब शैली का, ये जो कैलीग्राफी का जो सिस्टम है थोड़ा डेवलप्ड होगा, प्रिंटिंग दीवालों पर इमेज बनाकर भी जब बताने की कोशिश की जाएगी, तो उधर उस जापान के उस पोर्शन में वहाँ इस चीज़ का डेवलपमेंट इतना बेहतरीन होगा कि आप देखेंगे कि अलग अलग चीज़ें जैसे चाय की दुकानों पे या किसी और शॉपों में ये एक दीवार पे प्रिंटिंग करके माध्यम से समझाने की कोशिश भी की जाएगी कि कैसे कैसे वहाँ पर प्रिंटिंग हो रही है, कि इमेजेस कैसे डेवलप्ड हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें जापान में आप देखेंगे इस संस्कृति की प्रिंटिंग में। अच्छा, आगे ये जो पैटर्न है और भी दूसरे दूसरे देशों में कैसे गया, ये हम इन सब चीज़ों की चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।